प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आपण मानक समस्त ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट असीम दया अनुग्रह आपण मैंने भलर थे। प्रभु आपण मानक समस्त आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु एवं आपण मानक समस्त मनोवांछा पूर्ण करंतु। आपण मानक सांग साथी को आपण मानक परिवार को प्रभु समस्त को आशीर्वाद करे तांको अनुग्रह रे आपण मानक कढ़ाई नियंतु। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने आज जो विषय को नहीं आम मैंने आलोचना करवा। आज जो पर्वटी की आम मैंने देखिए प्रत्येक राज्य प्रत्येक देश में गणतंत्र पर्व चली अच्छी। प्रियर मोर ख्रीष्ट रे भाई भौणी मैंने आम मानकर भविष्य आम मानकर हाथ में रही अच्छी। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने आज जो भोट विषय नहीं कि पॉल दिनकरण आज गोटे भिडियो रे देखुथिबे प्रत्येक भाई भौणी मानक से उत्साहित करिसेंती एवं ताहांकर उत्साहित यह जे निज भविष्य को निजे आम माने गढ़ा। प्रियर मोर ख्रीष्ट भाई भौणी माने जेतेबेले आम माने भोट देवा को जीवा सेतेबेले की प्रकार व्यक्ति के की प्रकार नेता को आम माने मतदान देवा मानकर आवश्यकता। आज देश रे शांति रही अच्छी ना नहीं ता आम माने जानु। ख्रीस्टियन भाव रे आम माने की नेता मानकु किपर नेता मानकु भोट देवा आम मानकर आवश्यक आ किपर नेता को भोट दे आम माने नेता बाछिबा आम मानकर कर्तव्य। प्रियर मोर भाई भौणी माने आम माने एपर नेता को बाछ जी कि समस्त को साथ नहीं चलिए, समस्त दुख सुख रे ठिया हेबे आ समस्त असुविधा को से समाधान कर पारुथिबो आ समस्त से मंगल विषय चिंता करुथिबे। एही पर नेता मान को आम माने बाछी भोट देवा आम मानकर उचित। ख्रीष्टर मोर भाई भौणी माने से नेता एपर नेता होइथिबा दरकार ताहांको ठारे कौन सी प्रकार मंद कार्य नथिबा दरकार। मंद कार्य अर्थात से अनेक लोक मानको से जाति एवं धर्म विषय से भेदभाव नथिबा दरकार। तांको मनरे से सबु धर्मर लोक मानको सबु जातिर लोक मानको से सांगरे ने सेमानकर असुविधा को से समाधान करिथिबा बा करि पारिबा मनुष्य बा जन नेता होइथिबा दरकार। एही पर नेता मानक माने भोट देवा आवश्यकता। विशेष करे आज युवती युवक मानक हाथ रे जो भविष्य रही अच्छे से मानक ऊपर आज देशर संविधान निर्भर करे से मानक हाथ रे रही अच्छे 2024 नेता बाछिबार अधिकार। से माने भाविबा दरकार अनेक लोक माने आज चाकरी पाऊ नाहांते, जीवन रे शांति पाऊ नाहांते, देश रे शांति नाही, राज्य रे शांति नाही। अनेक लोक माने आज अभाव रे परिपूर्ण हो छन्ते, असुविधा रे सम्मुखीन होई अछन्ते। प्रियर मोर भाई भौणी माने सेथिपई आज अनेक लोक चिंता मध्य करंतु जे की प्रकार नेता को भोट देले आम राज्य भल राज्य उत्तम राज्य हब, आम देश उत्तम देश हेब। एथिपई आम माने प्रार्थना करबा निहात आवश्यक। सेथिपई प्रियर मोर भाई भौणी माने आम माने उत्तम नेता बाछ उत्तम लोक को मनोनीत करे आम माने भोट देवा आम मानकर कर्तव्य। प्रियर मोर भाई भौणी माने आम जदि उत्तम नेता को बाछिबा तबे आम राज्य और आम देश प्रत्येक लोक शांति रे रहिबे आ समस्त से उत्तम नेता हेबे। एपर नेता को प्रभु आज 2024 मसीह आम मान को दियंतु यह प्रभु ठारे आम माने सर्वदा प्रार्थना करबा आवश्यक अटे। I call on you to exercise your democratic privilege right by voting and casting your vote
to determine the future of India. मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने लोकतंत्र के सौभाग्य का उपयोग कीजिए, कि आप अपना वोट देकर हमारे भारत देश का भविष्य निश्चित कीजिए And to determine your future in India. और भारत में आपके भविष्य को भी आप निश्चित कीजिए। We prayed for 72 hours across the nation in 100 cities during the past week. पिछले हफ्ते हमने 72 घंटों की प्रार्थना की। बहुत से शहरों में और 100 शहरों में प्रार्थनाएं आयोजित की गई। We cried for peace during the elections. हमने इलेक्शन के दौरान शांति के लिए परमेश्वर को पुकारा। We prayed for integrity to be there in all the electoral process. हमने प्रार्थना की कि चुनाव की इस पूरी क्रिया में शांति बनी रहे। We prayed for the right candidates to come to power. हमने प्रार्थना की कि सही कैंडिडेट निश्चय ही चुना जाए। We prayed for the right leadership to care for everyone in the country. हमने प्रार्थना की कि सही लीडरशिप आए जो देश के हर एक व्यक्ति की परवाह करे। But now it's time, after the prayers, to exercise our right which is in our hands. अब ये समय है कि प्रार्थना के बाद हमारा अधिकार जो हमारे हाथ में है उसका उपयोग करें। So get up and vote. इसलिए आप उठिए, जाइए वोट कीजिए। Now secondly, अब दूसरी बात तो ये है, the future of India is now in the hands of the young people. भारत का भविष्य तो जवानों के हाथ में है। 65% of India is below 35 years of age. भारत की जनसंख्या में से 65% तो 35 साल से कम उम्र के हैं। India is a country of young people below 35 years of age. भारत तो 35 साल से कम उम्र के जवानों का ऐसा देश है। The next government has to determine a future for these young people. और अगली सरकार को इन जवानों के भविष्य के लिए निर्णय लेने होंगे। So when you vote, keep this in mind. और इसलिए जब आप वोट देते हैं तो इसे अपने मन में रखिए। We need MPs, we need the government which will care for the young people. हमें ऐसे एमपी और ऐसी सरकार चाहिए जो जवानों की परवाह करें। Young people who know the agony and the suffering of the young people have to come to power. जवान लोग जो कि जवानों के दुख को जानते हैं वही सामर्थ्य में आए। Only then they will bring laws, rules, regulations and acts to satisfy the needs of the young people. और केवल तभी वो ऐसे नियम और कानून बनाएंगे ताकि जवानों की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। Young people should have an excellent education which will give them good jobs. जवानों के पास अच्छी पढ़ाई हो जिनके कारण उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। Today a small percentage get good jobs which meet the high rise of prices in the country. आज केवल कुछ ही परसेंट्स को अच्छी नौकरियां मिलती हैं जिसके कारण जो बड़े लोग हैं वो देश में बड़े होते जा रहे But हैं। what about others? लेकिन दूसरों के बारे में क्या? Every young person should have the right to study the right things so that they'll get jobs which will place them in high levels to meet the price needs, the cost of living in the country. हर एक व्यक्ति के पास सही चीज पढ़ने का अधिकार होना चाहिए जो उन्हें ऊंचे पदों पर रखेगा जिसके कारण वो अपनी जीवन की जरूरतों को पूरी कर पाएंगे। So people who know the pulse of the young people should rule the country. जो लोग नौजवानों के दिल की धड़कन को समझते हैं वही लोग देश पर राज्य करने चाहिए। And finally, और फिर अंत में we need peace. हमें शांति चाहिए। India needs peace amongst all communities. भारत को सभी समाज में शांति की जरूरत है। We need a government, we need leadership which will love all people of India equally without favor, irrespective of caste, creed or हमें religion. ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी लीडरशिप चाहिए जो जाति, वंश और धर्म में कोई भी पक्षपात न करते हुए भारत के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करे। Who will respect the rights of each individual according to the Constitution of India. और भारत के संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति के अधिकार का आदर करने वाले हो। Only when there is peace amongst all people, each one can work in peace and the productivity of the country will then automatically rise. जब सब लोगों में शांति होगी तो हर एक व्यक्ति शांति से काम कर पाएगा तो इसके कारण देश की उत्पादनशीलता अपने आप बढ़ती जाएगी And there will be prosperity in the country. और देश में संपन्नता होगी And there will be a future for our children. और हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा। So keep this in mind and vote the right candidate. और इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सही कैंडिडेट के लिए वोट करें। Wish you all the best for you to bring about a strong India and a blessed India. और आपको सारी शुभकामनाएं कि आप लेकर आए बलवान भारत, आशीषित भारत।